आज की चर्चा। तो चलिए आज की चर्चा इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। कल यानी कि 29 अप्रैल को एक बहुत ही ख़ास दिन मनाया जाने वाला है, इंटरनेशनल डांस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और नृत्य की बात करें, डांस की बात करें, अपने आप में एक आर्ट फॉर्म है जो सिर्फ जो है महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, बच्चों की बात करें, हर उम्र के लोग जो है नृत्य में रुचि रखते हैं, डांस में रुचि रखते हैं। बहुत से लोग इसे हॉबी के रूप में करना पसंद करते हैं और अभी समय के साथ साथ बहुत से लोग इसे एज अ करियर भी जो है इसका चयन कर रहे हैं। तो इस दिन के बारे में हम चर्चा करेंगे, इससे जुड़े तथ्यों पर बात करेंगे और नृत्य अपने आप में किस तरह से एक व्यक्ति को जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने में सहायता करता है, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। और आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच मिसेज़ तेजश्री बिहारी जी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार तेजश्री जी, कैसी हैं आप? नमस्ते सुमित जी। हम बहुत ठीक हैं, और आप? बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे कार्यक्रम में। हमारे सभी श्रोता और दर्शकों को बता दें, तेजश्री जो है एक भरतनाट्यम डांसर है, साथ ही एक एजुकेटर और रिसर्चर रह चुकी है। डांस के ज़रिए ये शिक्षा को जोड़ती है, डांस के ज़रिए कहानियों किस्सों को जोड़ती है। काफ़ी डांस इन्होंने प्रोड्यूस किया है, बच्चों को और हर उम्र के लोगों को डांस के लिए प्रेरित करती है। और डांस में इनकी जो रुचि है खासकर इंडियन क्लासिकल रही है। तो चलिए आज इनसे ही हम जानेंगे। हम चाहेंगे थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं। नृत्य तेज डांस एकेडमी के आप डायरेक्टर भी है, फाउंडर भी है। तो किस तरह से जो है डांस के प्रति आपका लगाव, आपका जो है रुझाव जुड़ा? सबसे पहले सुमित जी धन्यवाद, आपने मुझे इस वर्ल्ड डांस डे के अवसर में आपने मुझे बुलाया है डांस की चर्चा करने के लिए। तो डांस मेरी पैशन है। जब से मैं बहुत छोटी थी, मैं डांस दिवाली शोज़ पर जाती थी और डांस ग्रुप्स को देखकर बहुत खुश होती थी। और मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं भी डांस करना चाहती थी, विदाउट नोइंग कि एक दिन ये मेरी करियर बनेगा। तो बाद में जब मैंने डांस सीखी, इसमें डिग्री करके, तो मैंने ये फैसला की है कि मैं अपनी पैशन को और लोगों से आई विल शेयर इट विद अदर पीपल। तो इस तरह से मैंने नृत्य तेज डांस अकेडमी का एक स्कूल खोली थी, और इस साल मेरा स्कूल का एनिवर्सरी थी 10 साल का। ओह, कंग्रेचुलेशन। यानी कि 10 साल हो गया आपको। हाँ। आप इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई है और साथ ही बचपन से ही आपने कहा जैसे आपको इसके प्रति लगाव है। थोड़ा सा हम चाहेंगे इंटरनेशनल डांस डे के इतिहास के बारे में आप हमें जानकारी दें। कब से इसे मनाने की शुरुआत हुई थी, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो वर्ल्ड डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है जी, और वो उसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। उस एक इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के ज़रिए जो यूनेस्को से जुड़ा हुआ है। और क्यों 29 अप्रैल? क्योंकि ये जॉन जॉर्ज नोवेयर का जन्मदिन है और वो मॉडर्न बैले का पायोनियर कहा जाता है। और उसका एम ये था कि डांस एक यूनिवर्सल आर्ट के ज़रिए से लोगों को साथ लाना का उसका एम था। और जब एवरी ईयर व्हेन देयर इज़ अ वर्ल्ड डांस डे, डांसर्स कल्चरल शोज़ ऑर्गेनाइज करती हैं, डांस फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करती हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हैं, ताकि सब लोग डांस का एक एक्सपीरियंस हो, लाइक दे कैन हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ डांस। बिल्कुल, आपने अगर डांस की बात की तो डांस कहीं ना कहीं हमारे जीवन का हिस्सा है ना? कोई स्पेशल ओकेशन होता है जब हम अपने परिवार के साथ जुड़ते हैं या कोई सेलिब्रेशन होता है, तो डांस कहीं ना कहीं, संगीत और नृत्य एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी शैली है या एक ऐसा ये है जो हर एक रूप में जो है हमारे जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। एक व्यक्ति को गाना नहीं भी आता है फिर भी किसी ओकेशन में वो गाने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति को डांस नहीं भी आता है तो मौका मिलता है तो थोड़ा सा वो अपनों के साथ डांस कर ही लेता है। और जैसे आपने कहा, एक अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका भी है और हर साल जो है इसे मनाया जाता है। 29 अप्रैल को 1982 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी और हर कोई अपने अपने तरीके से जो है डांस को एक्सप्रेस करता है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि डांस को दुनिया भर में इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म के रूप में क्यों देखा जाता है? क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है ये, कई सारे लोग इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। बिल्कुल। क्यों इम्पोर्टेंस देती है?
क्योंकि डांस एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है। जैसे कि हम लिटरेचर को पढ़ते हैं, लैंग्वेज के ज़रिए से हम कुछ बोल सकते हैं, तो डांस एक तरह की कम्युनिकेशन है, लेकिन हमारी बॉडी के ज़रिए से। अगर हम मॉरिशस की बात करें तो डांस बिकम्स ए लिविंग आर्काइव। अगर हमें ट्रेस करना है कि झूमर डांस हमारी दादियाँ लोग डांस करती हैं गीत गवाई में, तो डांस के ज़रिए से हम ये हिस्ट्री ट्रेस करती है कि कैसे इंडेंचर्ड लेबरर्स मॉरिशस में आई थी, किस तरह के कौन सी ओकेजन्स में ये डांस कर रही थी। या फिर सेगा डांस, सेगा डांस आज एक बहुत इम्पोर्टेंट, इट इज़ एन इंटेंजिबल हेरिटेज इन मॉरिशस। तो ये उसके ज़रिए से, उसके मूवमेंट्स के ज़रिए से हम हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। तो डांस इज़ ए लिविंग आर्काइव ऑफ हिस्ट्री। और तो और डांस को एक सोसाइटी को बढ़ाता है। अगर मॉरिशस में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो, या फिर मॉरिशस नीड्स टू रिप्रेजेंट, वी नीड टू रिप्रेजेंट मॉरिशस ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, तो हम एक ट्रूप को साथ भेजते हैं डांस, मॉरिशस को रिप्रेजेंट करते हुए डांस और म्यूज़िक के ज़रिए से। बिल्कुल। और मॉरिशस की बात करें तो सेगा हो गया, फिर गीत गवाई भोजपुरी जो हमारा डांस, आपने झूमर कहा, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। और आपने अच्छा कहा कि ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन का ज़रिया है, एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है। डांस के ज़रिए लोग अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं, डांस के ज़रिए लोग अपने दुख को व्यक्त करते हैं, है ना। कितने सारे फॉर्म्स होते हैं। और भगवान शिव की बात करें तो वो भी तो अपने आप में एक नटराज जो है, एक रूप में इसी का एक तो प्रतीक भी है ना। किस तरह से देखिए एक शैली जो है वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा तो बन ही जाती है, लेकिन किस तरह से हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का भी हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। जब मैं एक स्टूडेंट थी तो हाँ, मैं क्लास पे गई थी डांस सीखने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये डांस ने मुझे फॉर्म किया है, डिसिप्लिन कर दिया है, ग्रूम किया है, ताकि मैं एक लाइक यू नो ए होलिस्टिक फॉर्मेशन, इट इज़ लाइक ए होलिस्टिक ट्रेनिंग। तो डांस हमें डिसिप्लिन सिखाती है। किस तरह से डांस करने से पहले हम नमस्कार करते हैं ताकि हम धरती माँ का आशीर्वाद लेते हैं, हम अपने गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे दोस्तों को रिस्पेक्ट, हम साथ में काम करते हैं। तो डांस हमें सिर्फ मूवमेंट्स नहीं सिखाती है। और जब हम डांस सीख रहे हैं तो तरह तरह की चीज़ भी उससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स। अच्छा, वी हैव टू लर्न आवर ताल, सो वी हैव टू नो हाउ टू काउंट, एंड व्हाइल डांसिंग वी हैव टू रिमेन इन विद इन दैट टाइम फ्रेम। ओके। और हम हिस्ट्री को सिखाते हैं। हमें जानना चाहिए कि जब हम डांस कर रहे हैं तो उसका रूट क्या है, वो कहाँ से आती हैं। तो इंडियन क्लासिकल डांस टेम्पल्स में शुरू हुई थी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम डांस करते हैं तो वो सिर्फ सरफेस लेवल में नहीं है, तो ये हमारी हार्ट को टच करती है। बिल्कुल। देखिए ना, आपने सिर्फ हमने डांस की बात की और आपने कितने सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ा। एक हॉलिस्टिक अप्रोच होता है, कहीं ना कहीं इसके साथ हमारे कल्चर, हमारे वैल्यूज़ जुड़ जाते हैं ना, जहाँ पर गुरु परंपरा आ जाती है, गुरु के प्रति सम्मान होना। अभी के समय में हम ये सारी चीज़ें थोड़ी यंगस्टर्स में कम देखते हैं, लेकिन जो भी बच्चा या जो भी व्यक्ति क्लासिकल डांस फॉर्म से जुड़ा है उसमें यह परंपरा ज़्यादा जुड़ जाती है ना, ये हिस्ट्री ज़्यादा जुड़ जाती है। और आपने कहा कि उसमें कल्चर भी आ जाता है, उसमें धर्म भी जुड़ जाता है, क्योंकि खासकर क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करें तो टेम्पल्स में इसकी शुरुआत हुई थी। मंदिरों में भगवान के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए जो है हम इस डांस को करते थे। तो आप बताएं कि सिर्फ क्लासिकल डांस फॉर्म ही आपने क्यों चुना, इसके पीछे कोई वजह है, या किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया इसके लिए? और क्या आप जितने लोग इस समय हमें सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी इस डांस फॉर्म के ज़रिए? मैंने भरतनाट्यम को चुनी थी जी। क्यों? मैं मैं क्लियरली नहीं बता सकती, लेकिन उसमें एक चैलेंज थी। अच्छा। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं बहुत इंडियन फोक डांसेस मैंने बहुत इंडियन फोक डांसेस सीखी थी। तो इन पैरेलल मैंने भरतनाट्यम भी सीखी, कुछ कथक भी देखी, लेकिन भरतनाट्यम में जो चैलेंज है, मैंने maybe this is what has attracted me, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग बहुत चैलेंजिंग है। मैंने बहुत, even my students when they come, some come just to learn the dance, but वो they don't realize कि that you have to go through a very intense training to be able to perform it. बहुत डिसिप्लिन होता है इसके पीछे, बहुत ट्रेनिंग, बहुत ये एक साधना की तरह है।
और जब एक बात शुरू हुई तो आप यू जस्ट कांट स्टॉप। और मैंने ये इसी बात मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखी है। जी मतलब कि बिल्कुल आपने सही कहा, ये सारे डांस फॉर्म ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने का एक क्रैश कोर्स कर लिया या 1 साल का कोर्स कर लिया या 2-3 साल सीख लिया। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आप पूरा अपना जीवन जो है इसे सीख सकते हैं। और जब आप परफॉर्म करते हैं तो अपने आप में ये भी एक लेसन होता है जो आप सीखते हैं, क्योंकि हर एक परफॉर्मेंस में बहुत कुछ होता है जो आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं और हर बार अपने अगले परफॉर्मेंस को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम स्टेज पर हैं और जब हम क्लास में डांस कर रहे हैं वो बहुत अलग है। बिल्कुल, स्टेज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हमारी स्टैमिना को हमें उस स्टेज की लेवल पर लाना चाहिए जी। और फिर स्टेज में लाइटिंग होती है तो हम कॉस्ट्यूम्स और मेकअप करना सीखते हैं ताकि हम ये सब मिलाकर एक ब्यूटीफुल आर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमें अपने ऑडियंस में एक कैसी एंगेजमेंट रखना चाहिए ये भी सीखते हैं। और ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है जी। वो ऑन साइट ऑन द स्टेज वी लर्न जी। मतलब कि जब आप लाइव परफॉर्म करते हैं लोगों के सामने उसका एक अलग अनुभव होता है और जो आप क्लास में सीखते हैं एज अ डांस फॉर्म वो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो ओवरऑल जो है ये एक जब प्रोडक्ट बनकर निकलता है तो कुछ और ही होता है। आपने स्टेज की बात की, अभी के बच्चे जो है आजकल एक्सप्रेस करने से डरते हैं, है ना, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बच्चे अपने आप में ज़्यादा रहते हैं, पेरेंट्स दोनों ही काम करते तो बच्चों को उतना क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते। तो क्या आपको लगता है कि बच्चा अगर किसी भी आर्ट फॉर्म से जुड़ता है एज अ हॉबी, एज अ पैशन या फिर कुछ नया सीखना चाहता है तो किस तरह से कोई भी आर्ट फॉर्म, आज तो हम डांस की बात करें, तो किस तरह से ये बच्चों को और एक्सप्रेसिव बनाता है और लाइफ के प्रति उनका एक पॉजिटिव अप्रोच वो रख सकता है? अगर हम एक बच्चा को देखते हैं यंग एज से ही तो वो कैसे नाचते हैं, खुल के नाचते हैं बिना कोई कॉम्प्लेक्स के, वो बस उस मोमेंट को उस सॉन्ग को का मज़ा लेते हैं। तो यही फीलिंग हमें नर्चर करना चाहिए ताकि डांस आउट बच्चों जब वो बड़े हो जाते हैं उसे सीखते हैं और सीखने के साथ साथ उसका मज़ा भी लेते हैं। तो मैं डांस के बारे में की बात करूँगी। तो जब एक बच्चा डांस सीखते हैं एनी स्टाइल, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर क्लासिकल हो, तो उसका एक क्रिएटिविटी डेवलप होती है। जैसे कि इन भरतनाट्यम हम हैंड जेस्चर्स सीखते हैं, जैसे कि सिंगल हैंड जेस्चर्स, डबल हैंड जेस्चर्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारा पहला हैंड जेस्चर्स है पताका जी। तो जब वो पताका सीखता है, पताका के साथ हम फ्लैग दिखा सकते हैं, हम स्टॉप, कम, ओपन, सो मेनी जेस्चर्स वी कैन डू। एक ही इससे आप उसे कितने अलग रूप में दिखा सकते हैं। और जब हम उनको ये टास्क देते हैं कि ओके टेल मी अ स्टोरी विद हैंड जेस्चर्स, सो ये एक क्रिएटिविटी को डेवलप करती है। और बच्चे में कितना ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आपको शौक होगी कि how many beautiful things they can create। जी। और कहीं ना कहीं जब बच्चा इस तरह से खुलकर अपने पैशन को, अपने हॉबी को जब जुड़ता है और एक्सप्रेस करता है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के लेवल पर भी ये उसमें एक अलग डेवलपमेंट लेकर आता है ना। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जुड़ने लगता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी बात का एग्जाम्पल लूँगी। मैं बचपन से ही डांस सीख रही हूँ, तो डांस के साथ साथ एजुकेशन भी कर रही थी। तो जब मैं डांस कर रही हूँ तो मेरी हर सेंसेस काम कर रही हैं। जैसे कि मैं स्टेज पर हूँ तो मेरी कान म्यूज़िक को सुन रही हैं, अंदर से ही मैं तालम को काउंट कर रही हैं, मेरी आंखें ऑडियंस को देख रही हैं, मेरी माई डांस पार्टनर्स को भी देख रही हैं, मेमोराइजेशन काम कर रही हैं, बॉडी काम कर रही हैं। तो मेरी सारा फोकस एक ही चीज़ पर जा रही है, मेरी डांस पर। जैसे कि हम मेडिटेशन करती हैं, हम आंखें क्लोज करके मेडिटेट करती हैं। सो इसी तरह हमारी फोकस एक लाइक पेंसिल, इट गेट्स शार्पन, यानी कि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है ना। और जब हम जब ये अपनी एजुकेशन पर अप्लाई करती हैं तो बहुत
फ़ायदेमंद होती है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब आपने अलग अलग सेंसेस की बात की, जब आप डांस कर रही है तो आप सुन भी रही है, देख भी रही है, सामने वाला भी, तो कहीं ना कहीं आपके जो सारे सेंसेस है एक ही बार में एक्टिव हो गए हैं ना। मतलब कि आप ज़्यादा फोकस है, आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं, परख कर पा रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में एक ही चीज़ पर अटके हुए हैं, नहीं, आपके बॉडी के जितने भी सेंसेस है सभी एक्टिवली काम कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं सेल्फ डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, एक डांसर स्टेज पर डांस कर रही थी। तो डांस के मिडल में उसका कॉस्ट्यूम्स लाइक इट वाज ओपन। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट ऑफ स्टेज, उसने अपनी कॉस्ट्यूम को इस तरह से पकड़ लिया और उसने अपनी भरतनाट्यम को जारी रखी। वो और अपने आप में एक कोरियोग्राफी बन गई। मतलब कि एक चैलेंज को किस तरह से, मतलब कि कोई मुसीबत आ जाए तो किस तरह से आप उसे एफर्टलेसली टैकल करते हैं, है ना। या वेरी ब्यूटीफुल दिस, क्योंकि कभी कभार हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस पे बच्चे परफॉर्म करे तो कहीं पर उनका कुछ गिर गया या खुल गया, तो उस पर फोकस करने के बजाय कि चीज़ें बिगड़ रही है, किस तरह से आप उसे ब्यूटीफुली जो है अपने कोरियोग्राफी में इंक्लूड करके यू कैन परफॉर्म इन अ वे कि लोगों को पता ही न चले कि आपके साथ जो है कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, लेकिन आपने कंटिन्यू किया। हाँ, है ना। और ये हमारी भावना को कल्टीवेट इस तरह करती हैं कि जब हम अपने एवरीडे लाइफ में भी ऐसे ही रिदम में प्रॉब्लम्स और डांस को और एवरीडे चैलेंजेस को संभालती है। तेजश्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज से कुछ साल पहले की बात करें, कुछ एक 10-20 साल पहले डांस को एज अ करियर ऑप्शन नहीं देखा जाता था ना। डांस को सिर्फ एक हॉबी के रूप में देखा जाता था, और ख़ासकर लड़कियों के लिए डांस करना एक अपने आप में इसे एक करियर नहीं देखा जाता था कि शौक के तौर पर बच्चा जब तक छोटा है तब तक कर रहा है, लेकिन बड़ा होकर फिर उससे सारी चीज़ें छुड़वा दी जाती थी। तो आप इसे कैसे देखती है? अभी डांस एक करियर के रूप में लोग इसे चूज़ कर रहे हैं, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो जब आपने शुरू किया था किस तरह के चैलेंजेस थे, और अभी के समय में आप क्या फ़र्क देख रही हैं? तो मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ। तो 1960s में जब लोग डांस को एक करियर के रूप में सोचते थे, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग करियर था, क्योंकि सोसाइटी डांस को अच्छी तरह से नहीं देख रही थी। डांस इसमें एक देयर वाज सर्टेन नेम्स एसोसिएटेड विद इट। तो धीरे धीरे से ये सब बदलने लगा। व्हेन वी लुक आउटसाइड, पीपल आर डांसिंग ऑन स्टेज एंड वेरी रिस्पेक्टफुली डूइंग सो। तो उसी का एग्जाम्पल लेकर मॉरिशस में भी ये सब आ चुकी है, और हम डांस पर कार्य बिल्कुल कर सकते हैं। हम एक परफॉर्मर बन सकते हैं, हम एक आर्ट मैनेजर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, लेकिन ये कंट्री और कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया या यूके या इंडिया का एग्जांपल लेती हूँ, तो डांसर्स आर पार्ट ऑफ बिगर डांस ट्रूप्स, तो वो वर्ल्ड टूर करते हैं और अच्छे से कमाती हैं। लेकिन अगर हम लोकल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अभी डेवलप हो रहा है ये सेक्टर। एग्जैक्टली। ज़्यादातर से लोग डांस एजुकेटर बनते हैं और उसके साथ साथ क्रिएटिव वर्क करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को शोज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं। और इसी तरह से आई होप कि इन द फ्यूचर देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़, यू नो, जैसे कि इंडिया में डांस क्रिटिक होती हैं। जब शोज़ होता है तो एक और डांसर, वो एक राइटर हैं, वो उसके बारे में राइट करेंगे। तो ये सब आई रियली होप कि इन द फ्यूचर इट विल कम, और मुझे विश्वास है कि ये सब आएंगे। जी बिल्कुल। आज से कुछ सालों पहले जैसे मैंने कहा कि डांस को एज अ करियर के रूप में नहीं देखा जाता था, और खासकर लड़कियों के लिए। लड़के तो चलो लड़ झगड़ के फिर भी कर भी लेते थे, लेकिन आजकल लड़कियां भी काफ़ी जो है खुलकर इस करियर को एज अ करियर इसे ऑप्ट कर रही है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने प्राइवेट डांस अकेडमी भी चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर डांस को सिखाया जाता है, जहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स है, डिग्री के रूप में भी जो है डांस को अब यहाँ पर हमें जो है काफ़ी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जहाँ पर जाके सीखने का मौका मिलता है। और ख़ासकर हम क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करें तो इसके प्रति जो लोगों का सम्मान है, जो देखने का नज़रिया है, वो एक अलग है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे देश में एक ऐसी संस्था है जहाँ पर हम फॉर्मली डांस को सीख सकते हैं, एक सर्टिफिकेट पा सकते हैं और उसमें कार्य कर सकते हैं। मैं इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं
आई विश दैट देयर वाज द सेम फॉर कंटेम्प्रेरी डांस, ओके, ताकि क्योंकि लोकली वी हैव सो मेनी गुड डांसर्स, ताकि वो भी इसमें कार्य कर सकती हैं, यू नो। तो हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। नाउ अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप फॉर डांस, आज के ज़माने में एक्सेस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में डांसर्स छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं, 40 सेकंड्स, 1 मिनट, और उसके ज़रिए से ये अपॉर्चुनिटीज़ भर रहे हैं, सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात, हमारे स्कूल्स में डांस एजुकेशन है। हाँ, बच्चे डांस सीख रहे हैं ग्रेड 9, and it will go beyond that, of course, because we have it at university level also. तो ये सब मिलाकर डांस को एक सीरियस सब्जेक्ट की तरह हम देख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में करियर कर सकते हैं। तो ये एक हॉबी के साथ साथ एक करियर, एक एंटरटेनमेंट, एक डिसिप्लिन, सब ऑप्शन भी बनता जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी डांस को सिखाया जाता है और बहुत से बच्चे जो है इसमें दिलचस्पी लेते हैं, सीखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पढ़ाई के प्रेशर के चलते एक समय आते हैं तो छोड़ भी देते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर जब उन्हें मौका मिलता है तो फिर दोबारा जुड़ते हैं। हमें याद है कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स पिछली बार जब काफ़ी सालों पहले हमने इस विषय पर प्रोग्राम किया था तो लोग कहते थे बचपन में जब वो स्कूल में थे तब डांस सीखा करते थे, सहेलियों के साथ जाते थे, लेकिन जैसे बड़े हो गए, किसी कारणवश उन्हें छोड़ना पड़ा। तो अभी भी अगर आपको मौका मिले तो बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं मॉरिशस में, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप जाकर अपने इन शौक को पूरा कर सकती हैं और फिर से जो है अपने पैशन से, अपने हॉबी से जुड़ सकती हैं। अगर हम बात करें, आपने सोशल प्लेटफॉर्म की बात की, ऐसे तो मॉरिशस में काफ़ी सारे सोशल प्लेटफॉर्म मोनेटाइज नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने सोशल कंटेंट क्रिएट करते हैं अपना, और ये भी उनका एक कमाई का जरिया बन गया है। अपने आप में लोगों ने इसको एक प्रोफेशन के रूप में ले लिया है। डांस स्टेप्स सिखाते हैं, ऑनलाइन डांस क्लासेस होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से अन्य देशों के जो है डांसर्स से सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ पा रहे हैं। ये कनेक्टिविटी बहुत आसान हो गई है। और पहले तो हमें टिकट बुक करके दूसरे कंट्री पर जाकर ये सारे डांस को सीखते थे, या फिर जस्ट टू गो एंड लुक एट देम। बट नाउ वी जस्ट गो ऑन सोशल मीडिया, और हमें तरह तरह की डांस का मौका मिलता है देखने के लिए, यू नो, और सीखने के लिए भी। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमने एक एकेडमी खोल के बच्चों को सिखा देंगे, तो ये बस हमें, it doesn't stop here. As a teacher, one has to improve ourselves. Exactly. और हमेशा मौका नहीं है कि हम दूसरे देश में जाकर हमारे स्किल्स को बेटर करें। हाँ, ये सब it's not always, sometimes possible नहीं होता है। We are mothers, we have responsibilities and all. So social media has opened the door for such opportunities. तो जब हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ ही अपने स्किल्स को बेहतर कर रहे हैं, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को बेहतर डांसर, बेहतर इंसान बना सकते हैं। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं इस सोशल कनेक्टिविटी के ज़रिए अपने आप को अपग्रेड करना बहुत आसान हो गया है ना। क्योंकि किसी भी हम स्किल की बात करें, किसी भी हम हॉबी की बात करें या किसी भी प्रोफेशन की बात करें, अपने आप को अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नयापन आते ही रहता है। इस नएपन के साथ जो है हम अपने आप को भी बेहतर करने का जो है प्रयास करते हैं। तो सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों से जुड़ना, कनेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो है आप ऑनलाइन क्लासेस बुक कर सकते हैं, या तो फिर रिकॉर्डेड क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। तो एक ईजी ऑप्शन हो गया है लोगों के लिए अपने आप को अपडेट करना। अब हम आपसे जानना चाहेंगे तेजश्री जी कि डांस को जब कोई भी एक हॉबी के रूप में देखता है तो किस तरह से वो उसके मेंटल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है, किस तरह से उसे पॉजिटिव रखने में मदद करता है। क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गई है, बहुत स्ट्रेस है, हर कोई टेंशन में है, वी हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनके चलते हम हमेशा स्ट्रेस में जीते हैं। तो क्या एक ऐसा हॉबी हम चुने जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए मतलब कि फ़ायदेमंद साबित हो? हाँ, तो मेंटल हेल्थ के लिए डांस एक प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि हम इंसान हमारे एवरीडे लाइफ वी ऑलवेज इन ए रश, चैलेंजेस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं और जल्द से करना चाहते हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी, यू नो, द वे दैट वी लिव इन ए कम्युनिटी,
we have to keep on going like that. So dance brings all this aspect. तो जब हम एक डांस स्कूल पर जाते हैं, हम अकेला जाते नहीं हैं, तो वहाँ पर और लोगों हैं जो हम उनके साथ बॉन्ड कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं. मॉरिशस में एक डांस ग्रुप है, एक बॉलीवुड डांस ग्रुप है जो बहुत अच्छे से डांस करते हैं. और वहाँ पर उन्होंने एक वुमेन ग्रुप को फॉर्म किया है, स्टूडेंट्स. सो दे गो, दे लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, बट वो अपने आप से ही अपना कॉस्ट्यूम्स डिसाइड करते हैं. स्टेज वेन्यूज को दे प्रिपेयर द शो. सो ये सब करते हुए वो अकेला नहीं है, एक ग्रुप के साथ करते हैं. तो ये सब कम्युनिटी बॉन्डिंग, सेटिस्फैक्शन, ये सब इस पर्सन को बिजी रखते हैं, लेकिन in a positive way. Exactly. So we remain happy, we feel important, we remain engaged. तो ये सब हमारी mental health के लिए बहुत अच्छा है. बिल्कुल आपने सही कहा. कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आती है ना, सेल्फ एक्सप्रेशन आता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच दबी हुई होती है, हम बोल नहीं पाते हैं. तो जब भी हम किसी हॉबी से जुड़ते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो हमें हमारे पैशन को फिर से ना, ये मतलब कि इच्छा को पूरी करने का एक ये होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो इसके ज़रिए बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो होते हैं हमारे भीतर वो खुल जाते हैं. हम अपने आप को लोगों के सामने रख पाते हैं. बहुत से लोग आपस में बात करने से डरते हैं ना, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, बात नहीं कर पाते. लेकिन डांस अपने आप में आपको जो है ये सारी चीज़ें करने के लिए फैसिलिटेट करता है, बहुत ही आसान होता है. और कहीं ना कहीं आजकल महिलाओं की बात करें, जब तक बच्चे छोटे हैं या अपने प्रोफेशन में वो एंगेज है, तब तक तो उनका समय निकल जाता है. लेकिन एक समय आता है, बच्चे बड़े हो गए, अब आप घर पर अकेले हैं, क्या करेंगे, टाइम नहीं बीत रहा है. तो आई बिलीव ये सारी हॉबीज़ से जब आप जुड़ते हैं तो ये आपके लिए, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए इट्स वेरी पॉजिटिव. मैं अपनी स्टूडेंट्स का एग्जांपल लूँगी इस टॉपिक के बारे. तो हाँ, मेरी 2 स्टूडेंट्स थी जो बोथ फॉर मदर्स, एंड दे केम आफ्टर, जब बच्चे बड़े हुए, अब उनके पास ज़्यादा टाइम है, तो वो भरतनाट्यम सीखना चाहते थे, जो बचपन का ड्रीम है. और टेक्निक को एनहेंस करना वो बहुत साल लगती है. लेकिन जो पैशन, जो इंटरेस्ट वो लोग डांस में दिखाते हैं, ये जब वो लोग परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, मे बी टेक्निक्स आर नॉट सो गुड, बट द एक्सप्रेशन, द एंगेजमेंट विद द ऑडियंस बिकम्स सो गुड दैट दे फील एम्पावर्ड. और जब मैं इंडियन क्लासिकल डांस का एग्जाम्पल लेती हूँ, क्लासिकल डांस और इंडियन माइथोलॉजीज बहुत कनेक्टेड है. तो जब हम परफॉर्म करते हैं, वेरी ऑफन वी परफॉर्म ऑन इंडियन माइथोलॉजीज. और जब फॉर एग्जांपल इफ देयर इज नवरात्रि, दे विल बी परफॉर्मिंग ऑन दुर्गा माँ के सॉन्ग्स पर परफॉर्म करेंगे. तो ये जो व्हेन दे आर डूइंग द मूवमेंट्स, इट्स गुड, बट वट एवर द सॉन्ग इज सेइंग, ये जो शक्ति आ रही है उस गाने पर, उस डांस स्टेप्स में, दे फील मोटिवेटेड, वो जो वाइब्रेशन होता है वो अलग है. बिल्कुल आपने सही कहा. कहीं ना कहीं जैसे हमने कहा कि डांस सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, ये कल्चर और वैल्यूज़ को भी एनहांस करता है. ये हमें हमारी संस्कृति के बारे में जानने का भी एक अवसर होता है, एक मौका होता है. और ख़ासकर किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, हमारे जो है फोक म्यूज़िक. और डांस की ये बात करें तो ये डांस अपने आप में सिर्फ डांस के आर्ट फॉर्म को बचाने का काम नहीं करता है, बल्कि जिन गानों पर डांस को परफॉर्म किया जाता है वो उनको भी बचाता है अपने आप में ना. काफ़ी सारे ऐसे फोक गाने हैं जो लोग भूल गए हैं, लोकगीत, लोक संगीत. तो इस डांस के ज़रिए इन सब को ज़िंदा रखने का एक मौका होता है. बिल्कुल. मैं डांस ड्रामा को बहुत पसंद करती हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डांस ड्रामा बहुत टाइम्स वर्क आई प्रिपेयर देम टू परफॉर्म ऑन डांस ड्रामास. और मेरी काम मॉरिशन कल्चर से जुड़े हुए हैं. तो जब मैं ये डांस प्रिपेयर करती हूँ, मैं मॉरिशन गानों को यूज़ करती हूँ, चाहे वो सेगा हो या फिर भोजपुरी डांस. तो ये हमारी ज्यूअल्स है. और हमारे बच्चों
ज़्यादा you know, they are mostly on social media. They like to look for popular music, Western music. They are not so connected with our local music. तो जब वो डांस कर रही हैं, वो ये गाना सुन रही हैं, उसकी लिरिक्स सीख रहे हैं, उसकी मीनिंग सीख रही हैं, तो ये कनेक्शन हो जाती है. एग्जैक्टली और इसके ज़रिए जो है उन्हें अपने फोक डांस के बारे में, फोक संगीत के बारे में जानने का मौका मिलता है, क्योंकि आजकल हमारे आसपास बॉलीवुड कहे, वेस्टर्न म्यूज़िक इस तरह से छाया हुआ है, ये सारी चीज़ें कभी कभार पीछे छूट जाती है. लेकिन ऐसे डांस फॉर्म या किसी हॉबी से आप जुड़े हैं तो इसके ज़रिए आपको अपने कल्चर से भी जुड़ने का मौका मिलता है. और हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, अभी के समय में इज़ इट के क्लासिकल डांस फॉर्म की ओर इम्पोर्टेंस कम होता जा रहा है, वेस्टर्न डांस फॉर्म की ओर लोग ज़्यादा ये है, एक्टिव है, इसे जैसे देखते हैं, या तो फिर कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म, क्या देखती है आप, किस तरह का बदलाव आप सोसाइटी में देख रही है डांस को लेकर? People have more access through social media. तो they want to learn everything और जल्दी में सीखना चाहते हैं. तो जब वो एक इंडियन डांस को की क्लास में आती हैं, पहले तो वो बहुत खुश हैं. तो हम सम बेसिक स्टेप्स को सीख रहे हैं, सम बेसिक मुद्रास को सीख रहे हैं, लेकिन समय के साथ ये सब बहुत धीरे, द प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे से जाती है और उनका पेशेंस नहीं है. दे वांट टू गो आउट ऑन स्टेज एंड मूव एंड स्टार्ट टू टर्न एंड एवरीथिंग. और ये सेटिस्फैक्शन all the styles of dance give it. It's not that they are not difficult, but the way that they express is different. तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत से जो हमारे youngsters हैं, they were inspired by those fast moving, fast track music. So they want those things they want to learn it quickly and start performing it. So it depends. There's a maturity for that. And as they grow up, they love that Western or that fast music song, but they always come back to something that will challenge them. क्योंकि ये हमने जल्दी में सीख लिया है, अब व्हाट्स नेक्स्ट. जी, यानी कि अगर हम किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करें, उसमें आपको सबसे पहले तो पेशेंस की ज़रूरत है. बहुत पेशेंस. इसका जो प्रोसेस होता है सीखने का वो थोड़ा सा स्लो होता है, तो आप में वो धैर्य होना चाहिए, है ना. और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ये अपने आप में क्रैश कोर्स के जैसे नहीं है जिसे आप 1 सप्ताह या 3 महीना या 2 साल में पूरा करें. ये अपने आप में एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. सो आपको मेंटली फिजिकली इसके लिए तैयार होना होता है, तब जाकर आप एक अच्छे डांस परफॉर्मर के रूप में आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करें तो ये सिर्फ आपको डांस ही नहीं सिखा रहा है, लाइफ के अलग अलग फैक्टर्स को भी जो है सिखा रहा है, जहाँ पर पेशेंस आ गया ना, धैर्य आ गया, चीज़ों को समझना, चीज़ों को उस तरह से लेना, फिर उसे अपने जीवन में उतारना. तो इसलिए आजकल के बच्चे भले ही जो है वेस्टर्न डांस फॉर्म के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अगर वो डांस की अहमियत को समझेंगे तो हर एक डांस फॉर्म अपने आप में उतना ही इम्पोर्टेंट है. हाँ, है ना. हाँ, क्योंकि जब मैंने कह दिया है कि हाँ, वेस्टर्न डांस और अदर डांस स्टाइल दे आर वेरी फास्ट, सो दे गेट अट्रैक्टेड टू दैट. बट देयर इज ए चैलेंज इन एवरीथिंग, बिकॉज सारे डांस में आप अपने आप को एक ऑडियंस के सामने लाना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और स्टेज पर जाते हैं और परफॉर्म करती है. तो उन सब से कॉन्फिडेंस ज़रूरी है. तो सारी डांस स्टाइल, सारी आर्ट फॉर्म जब आप अपने आर्ट को प्रेजेंट करती हैं, तो ये एक ट्रेनिंग है कॉन्फिडेंस को बढ़ाना. अगर हम किसी भी डांस फॉर्म को सीखने की बात करें तो कम से कम कितनी उम्र होती है बच्चे जहाँ सीखना वो शुरू कर सकता है? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे जो है बड़े होते हैं तब सोचते हैं मुझे ये करना है, तब जाते. क्या वो बच्चा छोटे से ही सीखना नहीं शुरू कर सकता है, जहाँ पर माता पिता अपने आप में कॉन्शियस है और बच्चे को 1-3-4 साल की उम्र से ही बच्चे को किसी ऐसे हॉबी क्लास में डाल दे? हाँ, एक्चुअली दे शुड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम ए वेरी अर्ली एज. 4 साल से 5 साल से. क्यों, मैंने देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जिम्नास्टिक्स सीखते हैं, और ये स्किल्स उनको बॉडी अवेयरनेस, बॉडी कोऑर्डिनेशन सिखाते हैं. Small kids, they are doing cartwheel and full split. Exactly. How amazing is that for them, just to know how to move their body with carefully. तो हाँ, at a very young age itself बहुत ज़रूरी होता है. बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल.
इन डांस स्टाइल्स, नॉट ओनली क्लासिकल बट एनी डांस स्टाइल्स। ऑलराइट, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने तरह के पॉपुलर डांस फॉर्म है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानकारी दें। आप तो बेसिकली भरतनाट्यम से जुड़ी है, लेकिन भरतनाट्यम के साथ साथ अन्य थोड़े से डांस फॉर्म्स के बारे में हमारे जितने भी सुनने वाले और देखने वाले हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको बताना आप चाहेंगे। अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो सारे कंट्री का उनका एक डांस फॉर्म्स होती हैं। जैसे इंडिया में कितने सारे डांस फॉर्म हैं। इंडियन क्लासिकल डांसेस तो होते हैं और फोक डांसेस भी हैं, थिएट्रिकल डांसेस भी हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, अबोरिजिनल डांस है। सो एज ए मॉरिशियन आई विल लुक एट ऑल दोज डांस फॉर्म्स in my eyes because here हम एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। तो हमारे देश में तरह तरह की डांस स्टाइल्स आ चुका है। जैसे कि कावेरी के अवसर में हम कोलातम देखते हैं, स्प्रिंग फेस्टिवल के अवसर में हम ड्रैगन डांस देखते हैं। अगर हम एक डांस स्टूडियो पे जाते हैं, मॉडर्न बारी देखते हैं, कंटेम्प्रेरी डांस देखते हैं, सेगा डांस देखते हैं। तो ये सारा डांस मॉरिशस में क्रिएट नहीं हुई, ये सब ग्लोबल डांस है जो हमारे एंसेस्टर्स, either our ancestors or even the current generation has gone outside India के जरिए वो आया है exactly because अगर हम सेगा को देखते हैं तो यहाँ मॉरिशस में हम सेगा डांस करते हैं, but if we go in Puerto Rico they are dancing la bomba। exactly। okay? यहाँ पर हम गीत गवाई डांस कर रहे हैं। अगर आप बिहार जाते हैं तो हाँ भोजपुरी नाच रहे हैं। तो इसी तरह से तरह तरह की डांस होती हैं। और वन ब्यूटीफुल थिंग दैट आई सी इन डांस, जब नवरात्रि होती है तो सारी लोग मिलकर गरबा डांस करती है, डांडिया डांस करती है। समय के साथ मॉरिशस में भी काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। सो ब्यूटीफुल। इवन ऑन गणेश चतुर्थी सब लोग एक सर्कल में खड़े हुए हैं, झांकरी होती है। ये कम्युनिटी कल्चर डांस को बढ़ाना करता है इनफैक्ट। और आजकल यंगस्टर्स इन सभी चीज़ों से बहुत जुड़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल के हमारे यंगस्टर्स बहकते जा रहे हैं। नहीं, इसका एक अलग पर्सपेक्टिव भी है। खासकर हम अपने कल्चर के बारे में या फेस्टिविटी के समय यंगस्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है डांस के प्रति, संगीत के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसे एक सही दिशा मिले तो दे विल ऑब्वियसली गो इन द राइट डायरेक्शन। यस, है ना, क्योंकि वो लोग डांस कर रहे हैं लेकिन साथ साथ वो लोग एक इंस्ट्रूमेंट्स को लर्न कर रहे हैं, गाने को सीख रहे हैं, गाने के मीनिंग्स को सीख रहे हैं। तो वो अपने कल्चर को बहुत लव से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जरिए हमारे कल्चर को प्रमोट करने का भी एक मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स को कभी कभार बाहर जाकर परफॉर्म करने का भी मौका मिलता है। और ये अपने आप में हमारे देश के लिए बड़ी अच्छी बात है। यस, ऑफ कोर्स। एंड अगर हमारे यंगस्टर ये सब सीख रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन इज सेफ बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोपागेट इट। एग्जैक्टली। चलिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मॉडर्न टाइम में क्या डांस की इम्पोर्टेंस कम हो गई है अभी के समय में, या डांस का जो इम्पोर्टेंस है वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है? वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि डांस तरह तरह की फील्ड्स में जा रही हैं। जैसे कि पहले आपने बताया था मेंटल हेल्थ के बारे में, तो डांस एक थेरापी भी है जो पेशेंट्स को हेल्प करती है। डांस इज गोइंग इनटू थिएटर, जहाँ पर शॉर्ट फिल्म्स डांस के ज़रिए से हम देख सकते हैं। Dance, like I said, is a living archive. It helps to trace history. So dance अलग अलग फील्ड में जा रही हैं और people को उनके फील्ड में बेहतर कर रही हैं। Exactly. और even athletes in sports, they use dance as a cross training so that they can better themselves. Their skills, their flexibility. Exactly. तो उसकी इम्पोर्टेंस तो बढ़ते जा रही है। चलिए तेजश्री जी, हमारे प्रोग्राम का जो समय है वो भी समाप्त लगभग होने को चला। हम जानना चाहेंगे कि जाते जाते आप खासकर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे डांस के ज़रिए, डांस के इम्पोर्टेंस के ज़रिए, और जितनी हमारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लड़का हो या लड़की, प्लीज़ डांस सीखिए, क्योंकि ये आपको people think that it will diminish the academic side. No, it will help you go even further. तो प्लीज़ जाइए, any dance style, प्लीज़ सीखिए डांस। और हमारी महिलाओं लोग, प्लीज़ go and learn dance। ऐसा नहीं है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे के साथ हम we will put a stop to our dreams.
यूज इट एज ए पोज Exactly. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ लेकर दूसरे हाथ डांस करो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तेजश्री जी, आप हमारे साथ जुड़ी और डांस को लेकर इतने सारे एस्पेक्ट्स पर हमने बात की। और कहीं ना कहीं डांस, बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात करें, लड़कों, किसी भी इसके, डांस अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्रेशन का फॉर्म है, एक एम्पावरमेंट का फॉर्म है। आजकल एक करियर में इसे एक बहुत ही बड़े रूप में देखा जा रहा है। साथ ही डांस डे जो कल मनाया जाएगा, इसके चलते काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की जाती है बहुत सारे संस्थाओं में, सोशल लेवल पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, डांस करते रहें और अपने आप को एक्सप्रेस करते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद तेजश्री जी, आपको हम धन्यवाद कहेंगे और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। जो कार्य आप कर रही है उसमें आपको ऐसे ही सफलता मिलते रहे। धन्यवाद। आज की चर्चा।